हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 1.6 बताऊंगी। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इसमें आप लोगों का जो आपने 8th क्लास में पावर्स और एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था उसका यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 का फर्स्ट पार्ट है 64 टू द पावर 1/2। इसे सॉल्व करना है। 64 टू द पावर 1/2 सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 64 के दो ऐसे फैक्टर सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसे हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। 64 को 8 8 जा 64 और इसकी पावर क्या हो गई 1/2। तो अब इन पावर 1/2 है तो हम 2 8 में से क्या करेंगे, एक 8 ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, उसमें है आपका 32 टू द पावर 1/5। 32 टू द पावर 1/5 है तो 32 के फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर। 32 के फैक्टर्स 2 से 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, कितने टाइम्स 2 आ गए, 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो ये इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं और बाहर से है 1/5 पावर है। आपने पढ़ा हुआ है जब किसी की बेस 2 है उसकी पावर 5 और होल पावर फिर से कुछ है तो उस केस में ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5, ये वाला 5 इंटू 1/5। तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, 2 टू द पावर 1 बचा। तो आपका क्या आ गया, 2, इसको तो यहाँ आपका 2 टू द पावर 1 बचा। 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 125 टू द पावर 1/3। तो इसमें हम इस 125 के फैक्टर्स करेंगे। 5 की टेबल से होगा, 5 2 जा, और ये फिर से 5 से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3। इस 3 टाइम्स 5 है तो 5 टू द पावर 3 हो गया और इसकी होल पावर 1/3। सेम अभी जैसे बताया था, ये एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया, 5 टू द पावर 1, मतलब 5 आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उसके 3 पार्ट्स थे। अब सेकंड देखिए, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। इसमें हमें 9 के फैक्टर्स करके उसे पहले पावर्स की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, इसकी पावर 3/2। 3 इंटू 3 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और होल पावर क्या है इसकी 3/2। तो ये फिर से जैसे अभी बताया था, 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 टू द पावर 3 आपका आंसर आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 27। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। अब सेकंड है, सेकंड में है आपका 32 टू द पावर 2/5। 30 टू द पावर 2/5। 32 को अभी हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 ये लिख सकते हैं। तो इसकी पावर है 2/5। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 5, और अब ये है 2 टू द पावर 2/5 इसकी होल पावर है। तो सेम ऐसे ही जैसे अभी तक किया था, 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, ये 5 5 कैंसिल हो गए, 2 टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 4 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर 3/4। तो इसमें भी 16 के फैक्टर करेंगे तो 4 टाइम्स 2 आता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 या 16, इसके हमने फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टर्स। इसकी पावर 3/4,
इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 टू द पावर 4 और होल पावर 3/4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 3 बचा, 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, 125 टू द पावर -1/3। 125 के भी अभी हमने पिछले फर्स्ट सम में इसके फैक्टर्स किए थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 होते हैं, इसकी पावर है -1/3, तो ये 3 टाइम्स 5 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 टू द पावर 3 लिखा जाएगा और होल पावर है -1/3। 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 5 टू द पावर -1। अब यहाँ नेगेटिव में है पावर, इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/5 टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। इसमें फर्स्ट देखिए 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, इसे सिंप्लीफाई करना है। आपने 8th क्लास में पढ़ा था, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, हमने मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, बेस एक बार लिख करके ये जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाते हैं और डिवीजन के केस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस को एक बार लिख लेंगे और ऊपर जो ये एक्सपोनेंट्स हैं इन्हें ऐड कर देंगे, तो 2/3 प्लस 1/5, तो ये इक्वल टू 2 टू द पावर, एलसीएम लेके इसे ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1/5, तो ये आपका आता है 15, एलसीएम आएगा और यहाँ 13, तो 13/15, 2 टू द पावर 13/15। सेकेंड पार्ट है 1/3 टू द पावर 3 और इसकी होल पावर है 7। पहले हम इस पावर 1/3 टू द पावर 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर से पावर क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस की है माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर -3 ऊपर जाके, और इसकी होल पावर 7। आपने अभी इतने सारे क्वेश्चंस में किया है। इस केस में हम क्या करते हैं, अगर किसी की पावर फिर ऊपर से होल पावर हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 3 टू द पावर -3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू द पावर -21 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है इसका ही, ये सेकंड था, अब थर्ड है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। ये आप बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं और डिवाइड करना है। अभी मैंने जब आपको प्लस वाला एक मल्टीप्लाई वाला बताया था, तब मैंने बताया था कि डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, बेस अगर सेम हो। तो यहाँ बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे हम 11 और यहाँ पर आ जाएगा 11 टू द पावर 1/2, इसमें से ये वाली पावर माइनस कर देंगे, -1/4। तो 11 टू द पावर, इसका एलसीएम लेकर के 1/2 - 1/4 आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4, 11 टू द पावर 1/4 आंसर हो जाएगा। लास्ट है अब 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। यहाँ पर देखिए जो अभी तक किए थे हमने उनसे क्या डिफरेंट है, यहाँ अभी तक जो हमने किया था उनमें सब में बेस सेम था और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस आपके डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट्स सेम है। तो आपने 8th क्लास में एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपके बेस सेम हो, ये एक्सपोनेंट्स सेम हो सब और बेस अलग अलग हो, सपोज एक का बेस m है, m टू द पावर x है और दूसरा n टू द पावर x है, बेस अलग अलग हैं और ये एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, m इंटू n इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक की बार x लग जाए।
तो वही यहाँ पर भी फॉलो होगा, पावर वही 1/2 रहेगी और आपस में जो बेसिस हैं वो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 × 8 टू द पावर 1/2, 56 टू द पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं।